रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज एक रिमार्केबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है शुगर माफिया के ख़िलाफ़। जिस दिन शुगर माफिया के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, ये बेसिकली अपील है जो वफाकी हुकूमत ने और इमरान खान ने फ़ाइल की थी सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें 20 शुगर मिलों को स्टे दिया गया था और जो इंक्वायरी कमेटी है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसके ऊपर कार्रवाई से रोक दिया गया था वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ने उसके ऊपर चैलेंज किया था, साथ एक इंटरम स्टे की एप्लीकेशन दी थी जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और मेन केस को फिक्स कर दिया था आज 14 जुलाई के लिए। और उस दिन आपने देखा था कि सारे मीडिया ने एक ही बात और एक ही रट लगाई हुई थी, और वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया, सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को खारिज नहीं किया, सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल नहीं किया, और बहुत ज़्यादा वावेला मचाया गया था। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि अब शुगर माफिया मज़ीद परेशानी में चले गए हैं, अब मज़ीद इनके लिए प्रॉब्लम्स बन गई हैं और अब इनके लिए बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब इस मैटर की कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है और सुप्रीम कोर्ट अब खुद इसके ऊपर सारी चीज़ों को देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात उठाए हैं उसका जवाब शुगर माफिया के जो वकील हैं मखदूम मोहम्मद अली ख़ान, उनके पास भी इनका जवाब नहीं है। आज समाअत हुई है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, जस्टिस एजाजुल हसन साहब मौजूद थे और ये बड़ी अहम समाअत थी। और कल अटारनी जनरल ने अपना जवाब जमा करवा दिया था। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करवा दी थी। वो रिपोर्ट ये थी, अटारनी जनरल की तरफ से ये बताया गया कि जो हमारे ख़िलाफ़ दो एलिगेशंस हैं, और वो ये हैं कि एक तो जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है उसको गज़ट के ऊपर पब्लिक नहीं किया गया, पब्लिश नहीं किया गया। तो अटारनी जनरल ने वो नोटिफिकेशन दिखा दिया कि जिस दिन ये बनाया जाता है, जिस दिन ये कमीशन इंक्वायरी जो इंक्वायरी कमीशन है ये बनाया जाता है, उसी दिन ये गज़ट के ऊपर पब्लिश कर दिया जाता है। और दूसरा एलिगेशन ये था कि बताया ये गया था कि 6 अरकान हैं इंक्वायरी कमीशन के, लेकिन जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर 7 लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट भी अटारनी जनरल ने साथ लफ कर दिया था और अटारनी जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि जो मैटर है उसके अंदर सबसे अहम बात ये थी कि जब बाकी 6 लोगों के नोटिफिकेशंस जारी किए गए, उसी दिन जो 7वां मेंबर था उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये झूठ है कि नोटिफिकेशन सिर्फ 6 लोगों का था और जो कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर 7 लोगों के सिग्नेचर्स थे। ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कल 13 जुलाई को अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए थे। आज जब केस की समाअत शुरू होती है और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे थे वफाक को, इसी तरीके से मखदूम मोहम्मद अली ख़ान साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे शुगर मिल्स एसोसिएशन को, अदालत ने इस्तफसार किया कि अब आपका केस कहाँ पर पहुँचा है। तो मखदूम मोहम्मद अली ख़ान ने बताया कि जो हमारा केस है वो एक तो सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सिंध हाई कोर्ट ने उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है। दूसरा, हमने एक इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला के ख़िलाफ़, वो जो 20 जून का फ़ैसला है जिसमें हमारा स्टे ऑर्डर खारिज हुआ था और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसने अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी थी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसको हमने दोबारा चैलेंज किया है इंट्रा कोर्ट अपील में। और 15 जुलाई के लिए अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने नोटिस जारी किए हैं वफाक को और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको। अदालत ने कहा कि आपका स्टे मैटर सिर्फ़ और सिर्फ सिंध हाई कोर्ट का है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी को स्टे दिया है, जिसके ऊपर जो शुगर माफिया के वकील थे उन्होंने अदालत से ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इंटरम स्टे नहीं दिया। 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी बहस सुनी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड करना है। अदालत ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के अलावा बाकी कोई स्टे नहीं है। तो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे किस बुनियाद पर दिया है, जिस पर मखदूम मोहम्मद अली ख़ान ने एक बात की और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे 2-3 पॉइंट्स थे। मेन पॉइंट ये है कि जिन 10 शुगर मिलों की तहकीक की गई है और जिनकी फ्रांसिक करवाई गई है, जिनके रिकॉर्ड की और जिनको चेक किया गया है, उन 10 शुगर मिलों में हमारी शुगर मिलें नहीं हैं। और जब हमारी शुगर मिलें मौजूद नहीं हैं उसके बाद हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे हो सकती है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो गई है, आपके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज हो गया है, आपको कोई जेल भेज दिया गया है, क्या कार्रवाई हुई है। जिसके ऊपर मखदूम मोहम्मद अली ख़ान ने कहा कि जनाब इसमें जो मामला है वो ये है
कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी शुरू तो नहीं की, लेकिन ये जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि हम शुगर मिलों को जेलों में भेज देंगे और इनको हम सीधा कर देंगे और इस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि आप सिर्फ प्रिजम्पशन की बुनियाद पर स्टे लेना चाहते हैं, आप प्रज्यूम कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके ऊपर अटार्नी जनरल साहब ने अदालत से इजाज़त चाहिए और अदालत से ये गुजारिश की कि मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ। और पॉइंट ये है कि वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जब हमने 10 चुनी हुई जो शुगर मिलें थी उनका फ्रांसिक करवाया, उनका ऑडिट करवाया और उससे ये पता चला है कि ना सिर्फ ये जो शुगर है उसको शॉर्टेज करने में ये मुलव्वस हैं, वहीं पे ये शुगर की कीमतें बढ़ाने में मुलव्वस हैं, सब्सिडी गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलव्वस हैं और फ्रॉड का भी इनके खिलाफ एलिगेशन है। तो जब ये रिपोर्ट आई तो जो वफाकी हुकूमत है और कैबिनेट है उन्होंने ये फैसला किया कि जो बाकी शुगर मिले हैं सबका ऑडिट करवाया जाए, सबको चेक किया जाए, सबकी जो रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाए। जिसका रिकॉर्ड क्लियर होगा वो अपना काम जारी रखेगा, जिसका रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत से कहा कि जनाब अगर इनका रिकॉर्ड क्लियर है तो इनको किस चीज़ का ख़तरा है, और हाँ अगर इनका रिकॉर्ड क्लियर है और नैब या FIA को इनके खिलाफ कार्रवाई करता है फिर इनके पास ये फोरम मौजूद है, ये अदालतों में आ सकते हैं और अदालतों में आकर जो उन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवा सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर्स ले सकते हैं। अभी हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं है कि इन 20 शुगर मिलों में कोई फ्रॉड है, हम तो चेक करना चाहते हैं। और क्या वफाक का ये काम नहीं है? क्या वफाक जो सब्सिडी देता आया है या वफाक जो पूरे के पूरे मामलात को देख रहा होता है, अगर उसको किसी के ऊपर शक होता है तो क्या उसका रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकता? अगर इनका रिकॉर्ड चेक नहीं हो सकता तो फिर उन 10 शुगर मिलों का क्यों चेक हुआ? फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी को ही ना पूछा जाए, किसी से कोई सवाल ना किया जाए, किसी के ऊपर कोई बात ना आए और फिर इसी तरीके से चलता रहे। और फिर ये शुगर का मामला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुकी है कि जो चीनी का मामला है, शुगर का मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव है, ये आम बुनियादी ज़रूरत है लोगों की और अगर इसको हल ना किया गया तो लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अदालत से अटार्नी जनरल ने कहा जनाब हमें बता दें फिर हम क्या करें? अगर चेक करना ही गुनाह है, अगर कोई इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना ही गुनाह है, हमने कौन सा इनको जेलों में भेज दिया है? हमने कौन सा इनके खिलाफ पहले दिन ही रेफरेंस भेज दिया है? इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर इनके खिलाफ कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल आएगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं आएगा तो ये अपना काम जारी रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात की है और ये बात इनको समझनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आज की इस पूरी की पूरी कार्रवाई में ये अटार्नी जनरल साहब का वो पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का स्टे खारिज कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 हफ्तों का टाइम दिया है कि 3 हफ्तों में जो आपके पास दरखास्तें पेंडिंग हैं उनको डिसाइड करें और 7 अथॉरिटीज़ को, वफाक को, FIA को, नैब को, सबको ये इजाज़त दे दी है कि कानून के मुताबिक शुगर इंक्वायरी की बुनियाद पर, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई जारी रखें, कार्रवाई शुरू कर दें। साथ ये कहा गया है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर ज़रूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अरेस्ट करना अभी वो स्टेज नहीं है या उसको अरेस्ट ना करना बेहतर रहेगा। तो अदालत ने कहा कि आप गैर ज़रूरी काम ना करें। अब गैर ज़रूरी की कोई डेफिनेशन नहीं है और ये वफाक के पास सारे का सारा इख्तियार है कि वो जो ज़रूरी समझेगा वो कर देगा, जो गैर ज़रूरी समझेगा वो नहीं करेगा। अब बाल जो है वो कोर्ट में है वफाक के और इमरान खान के। इन्होंने ये जो उम्मीद लगाई थी और ये जो समझते थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को उठाकर फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे आप ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन आ गई है तो उसके बाद हाई कोर्ट्स के लिए फ़ैसला करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो वही फ़ैसला करेंगे। इंट्रा कोर्ट अपील का तो स्कोप ही बहुत नैरो है और उसमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर फैसला बरकरार रहता है और इंट्रा कोर्ट अपील इनकी खारिज हो जाती है तो फिर सिंध हाई कोर्ट उसके पैरेलल फैसला नहीं देगा। इसलिए और अगर सिंध हाई कोर्ट दे भी दे तो वो 20 शुगर मिलों की हद तक होगा, वो सारे मामलात के ऊपर नहीं आएगा। और मैं इसलिए ये समझता हूँ कि आज वफाक की बहुत बड़ी जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून की बालादस्ती के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आज ये जो सारे मामलात हैं इनके ऊपर बड़ी खुलकर डिबेट हुई है। जो वकील थे शुगर माफिया के, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब ये जो कागज़ बना रहे हैं, जो नोटिफिकेशंस लेकर आ गए हैं, ये सारे के सारे उन्होंने ख़ुद बाद में तैयार किए हैं
और इस बुनियाद पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और इनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जब पहले नोटिफिकेशन दिखाया गया था तो उस नोटिफिकेशन में सिर्फ 6 लोगों के नाम थे, 7वें का नाम नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर ऐसी बात करेंगे तो हम नहीं समझते कि ये कोई बड़ी मैच्योर बात है या ये कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल कोई तरीका है जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं। इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगाया जाता, वो हुकूमतें हैं और हुकूमतों का काम होता है। और अगर इस तरीके से आप कहने लग जाएंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करते हैं या बाद में बनाते हैं तो फिर ये साबित कोई नहीं कर सकेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आप ख्याल करें कि जो आप अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं कहीं वो आपके ख़िलाफ़ तो नहीं जाएगा, कहीं वो आपके लिए कोई मसाइल पैदा तो नहीं कर सकेगा। और आप जो रिलीफ़ लेने आए हैं बजाय इसके कि आपको रिलीफ़ दिया जाए, वहीं पे आपके लिए मज़ीद कोई मुश्किलात न खड़ी हो जाएं। साथ अदालत ने यह कहा कि आपका ये जो कहना है कि ये जो कमीशन है या जो इंक्वायरी है ये कानून के मुताबिक नहीं बनी, तो वो इनके ऊपर रिपोर्ट जमा करवा दी है, क्योंकि ये कानूनी क्वेश्चन है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले डिसाइड कर चुका है। इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील है और वो उसको मज़ीद देख लेंगे और अगर उसमें कोई चीज़ होगी तो वो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे देंगे, नहीं होगी वो उनकी ख़त्म हो जाएगी जो ICA है। और ICA जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और अब मामला वफाक के पास है। वफाक ना तो अब सिंध हाई कोर्ट का पाबंद रहा है, वफाक ना अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाबंद रहा है। वफाक ने अब अपने तय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब कार्रवाई शुरू कर देनी है। और ये जो लोग हैं, चाहे ये 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, चाहे सिंध हाई कोर्ट में ये अपने पिटीशन को दोबारा फिक्स करवा कर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करवाते रहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी वर्डिक्ट दे दिया उसके बाद शुगर माफिया के लिए बचना मुश्किल हो गया है। अब इमरान खान को चाहिए कि पहले इनके वज़रा ने गलतियाँ की हैं और गैर ज़रूरी तौर पर उस रिपोर्ट को मीडिया के ऊपर तकरीरें करने की बजाय अगर कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई करते तो आज ये मामला इतना बिगड़ता नहीं। अब भी वक्त है, बजाय इसके कि आप जो शिबली फराज हैं या शहजाद अकबर है आप उसको बिठा दें और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकरीर शुरू कर दे। आवाम को तकरीर नहीं चाहिए, आवाम को आपकी बातें नहीं चाहिए, आवाम को ये चाहिए कि इमरान खान का जो नारा है उसके ऊपर अमली इक़दाम करें, आप उसके ऊपर अमल दरामद करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको टाइम दे दिया है, आप 2-3 दिन के अंदर नैब को जो केसेस देने वो नैब को केसेस दे दें, जो FIA को देने वो FIA को दे दें और उनको कहें कि इनको बुलाना शुरू कर दे और इनके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दे और जो इन्वेस्टिगेशन करनी है इन्वेस्टिगेशन करे और एक टाइम फ्रेम बना दिया जाए कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये इंक्वायरी कंप्लीट की जाए और उसके बाद इनके खिलाफ जिसके खिलाफ रेफरेंस बनता है उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए, जिसके खिलाफ FIR बनती है उसके खिलाफ FIR बनाई जाए, जिसके खिलाफ कोई रिकवरी का सूट हो सकता है सिविल सूट उसके खिलाफ रिकवरी का सिविल सूट फाइल किया जाए और इन सारे लोगों को अब मज़ीद मौका ना दिया जाए। और अगर इन 3 हफ्तों का टाइम और अब सुप्रीम कोर्ट की जो इजाज़त है उसके बाद भी वफाकी हुकूमत इफ़ एंड बट से काम करती रहेगी तो फिर वफाकी हुकूमत के ऊपर भी सवालात उठेंगे। और ये जो कौम जिसने इमरान खान को आगे लेकर आई थी ये कौम इमरान खान से सवाल करेगी कि अब आप किसको बचाने के लिए खामोश थे। आपने जो इतना बड़ा कारनामा किया था, आपने चंद दिनों में कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी, आपको पूरी कौम ने सराहा है। अब अगर उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ या उसमें कोई जो मिस्टेक्स या कोई ऐसी इरेगुलरिटीज़ रह गई तो फिर मसाइल पैदा होंगे। इसलिए अब जो भी काम करना है वो बातें कम करनी है और अमल ज़्यादा करना है और यही वो एक असूल है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और इमरान खान का जो क्रेडिबिलिटी है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है अगर वज़रा काम करें और बोलें कम। और वो बिलावल ज़रदारी और फजल रहमान और शहबाज शरीफ जैसे लोगों की उनको जवाब देने मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए इनको जेब नहीं देता। जो बंदा इमरान खान की कैबिनेट में हो और वो बिलावल ज़रदारी को जवाब दे रहा हो कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, उन्होंने मीडिया के ऊपर अपने जो उनके पास जो पैसा है उसकी जो उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं और अब मीडिया अपनी पूरी पावर के साथ, एक तो उनको मीर शकील रहमान का बड़ी तकलीफ़ है और मीर शकील रहमान सिर्फ जियो जंग नहीं है, मीर शकील रहमान के आदमी हर चैनल में बैठे हैं और हर जगह पर बैठकर इमरान खान की हुकूमत के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो इसलिए उनका काम यही है, वो लगे रहें और अब उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं रही कि वो कोई कौम की अप्रोच बनाएंगे, कौम की सोच डेवलप करेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बात करते हैं और उनको 10 लोग जवाब देने वाले होते हैं जिनकी बुनियाद पर उनका जो झूठ होता है वो वहीं दम तोड़ जाता है। तो अब उनके जवाब देने के बजाय अमली इक़दाम करें और कौम ने जो आपसे तवक्कुआत रखी हैं
और उम्मीदें रखी हैं उनके ऊपर पूरा उतरें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक इन शुगर माफिया और जितने भी माफियाज़ हैं पाकिस्तान में उनको तबाह व बर्बाद करे, उनका ख़ात्मा करे और इस मुल्क को और इस कौम को उन लोगों से जान छूट जाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।